सो गाइस एक और एपिसोड आ गया है बिग बॉस का। और आज था कैप्टनसी टास्क। और जो लोग कैप्टनसी से आउट हो चुके हैं वो है अभिषेक, प्रणीत, अमाल, फराना, सहवाज एंड बशीर एंड असनूर। यस गाइस। तो कुछ टास्क इस प्रकार से था कि एक डायनासोर था जिसको अंडे खाने होते हैं। और वो अंडे कौन थे? घर वाले। मतलब अंडे बनाए हुए थे और उनके ऊपर घर वालों की फोटोज वगैरह लगी हुई थी। और बाकी सब लोग एक जेल टाइप बोल लो या पिंजरा बोल लो, उसमें कैद थे। और एक था उनका वो मास्टर, रिंग मास्टर बोल लो आप। तो सबसे पहले रिंग मास्टर थे शहबाज। और शहबाज ने सीधी सी बात अपने ग्रुप वाला वो पिंजरा खोला और उसमें से बशीर को बाहर निकाला। एंड बशीर ने सबसे पहले अभिषेक एंड पंडित को आउट किया। और इनका आज ये था कि मुद्दा कि भाई जो लोग कैप्टन बन गए हैं उनको बाहर निकालना है। तो भाई पंडित तो नहीं बना अभी तक कैप्टन। तो बशीर भाई आप अगर बोलते हो कि मुझे ऐसे मतलब कौन से कंटेस्टेंट के बीच में लेके आ गए, तो आप एक पंडित को नहीं झेल पा रहे, तो सोचो जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसे कंटेस्टेंट आ जाते। सिद्धार्थ, आसिम, गौतम गुलाटी, मन्नू, मनवीर, तो तुम्हारा क्या होता? आप दिखते ही नहीं। आपकी हालत हो जाती तानिया मित्तल वाली। आप किसी कॉर्नर में बैठे बैठे अपना दुखड़ा रो रहे होते। सच में आप बोल रहे थे मैं सिद्धार्थ शुक्ला का 2.0 वर्जन दिखाऊंगा, लेकिन आई थिंक आप अगर बशीर दिखा दो तो भी बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि आप आई थिंक पिछले 2 वीक से तो दिख ही नहीं रहे हो। कहाँ हो घर में, हमें तो पता ही नहीं है। और फिर थी रिंग मास्टर कुनिका जी। और कुनिका जी ने असनूर एंड वाला वो पिंजरा खोला और असनूर का सबसे पहले उसमें पैर बाहर आया। और असनूर ने अमाल एंड फराना को आउट कर दिया। फिर थे प्रणीत। तो गाइज प्रणीत वाले में मेरे को एक चीज समझ में नहीं आती है कि मतलब उस आदमी से आपको इतनी क्या खुन्नस है। मतलब को उस पूरे ग्रुप को एक प्रणीत चुभ रहा है। मतलब अगर इस घर से परिणीत एविक्ट हो जाए तो सामने वाले ग्रुप के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, कोई पॉइंट ही नहीं है। एंड अमाल का मैंने अभी एक अमाल की एक क्लिप देखी थी जिसमें वो अपना सॉन्ग प्रमोट करवा रहा है परिणीत से। तो आई थिंक अमाल आप जलते हो। आप सो कॉल्ड सिंगर होंगे बड़े, या म्यूजिशियन या डायरेक्टर या जो भी प्रोड्यूसर, म्यूजिक प्रोड्यूसर जो भी हो, बट आप इन लोगों से जलते हो। जैसे आपने आवाज के बारे में गलत बोला, आवेज वो बंदा आपके गानों को प्रमोट करता था। आप प्रणीत के पीछे पड़े हुए, उसने भी आपके गाने प्रमोट किए। तो आप कहीं ना कहीं इनके फैन से इनसिक्योर हो। क्योंकि आपके फॉलोअर्स का तो हमें पता है कि क्या सीन है। इनके पास एक कल्ट ऑडियंस है। तो आपको पता है कि मैं, अरे यार अपने फ्रेंड्स मतलब अपने लोग जिनके साथ काम किया, आप उनके बारे में इतना गंदा कैसे बोल सकते हो? आप अपने आप को पता नहीं कौन से आप बैकग्राउंड से आते होंगे, आपका क्या स्ट्रगल होगा, लेकिन इतना गंदा कोई आदमी कैसे हो सकता है? मतलब कुछ भी बोल देते हो आप उसके बारे में। मैंने लिटरली आज क्लिप देखी है परिणीत की और इसकी अमाल की। एंड अमाल उसमें हाथ जोड़ के बैठा कि मेरा गाना देखो, ये करो, फलाना करो, ढिमकाना करो। अरे यार तुम्हारा फ्रेंड है वो। इतना तो हम भी समझते हैं भाईचारा। अगर किसी के साथ छोटा सा भी काम पड़ा है तो भी उसको ऐसा होगा, तूने पैसे दिए होंगे भाई, लेकिन उससे तूने कमाए भी तो है ना वापिस। उसने भी तो अपनी एक ऑडियंस दी है तेरे को। तो इतना दोगला मत बन कि आगे से लोग तुम्हारे साथ काम करने से भी थोड़ा ऐसे घबराए कि यार ये तो एहसान फरामोश आदमी है। तो मुझे तो इसका अमाल का कुछ समझ में नहीं आता गाइस। क्या आदमी कौन सी, अगर आपकी रियल साइड ये है तो तुम्हें बिग बॉस में आई थिंक आना ही नहीं चाहिए था। क्योंकि तुम्हारी जो जो ट्विटर पे साइड थी ना वो अच्छी थी। वो लोग देख रहे थे या नहीं देख रहे थे, लेकिन वो साइड ठीक थी। क्योंकि उसमें यह तो था कि भाई फ्रस्ट्रेट हो गया, उसने ट्वीट कर दिया होगा भाई बहुत गंदे दिख रहे हो तुम। इतना गंदा कोई कैसा हो सकता है यार? और वो भी अपने लोग जिनके साथ तुमने काम किया है पहले, उनके बारे में इतना गलत कैसे बोल सकता है कोई? नेक्स्ट था गाइज इसमें खुद अमाल। और अमाल ने शहबाज को बाहर निकाला। एक इनको वो वीरू वाली वो दे दी ना गाइज। मुझे सबसे गंदा बॉन्ड लगता है तुम लोगों का, सबसे गंदा बॉन्ड।
एंड वो आवाज बाहर बैठ के सही बोल रहा है यार शहबाज, ये कॉमेडी नहीं है। अगर बिग बॉस वालों आपको अगर कॉमेडी के नाम पे ये कॉमेडी दिखानी है ना, तो इससे अच्छा तो स्वामी ओम था। स्वामी ओम बहुत अच्छा था इससे तो। ये उनसे गंदी कर रहा है यार। हम लोग भी बैठते हैं, ये जो प्रिटेंड करना चाहता है ना शहबाज कि 4 लोग बैठ के एक की कैसे खींचते हैं, भाई इतनी नहीं खींचते हैं, इस लेवल पे नहीं खींचते हैं। तुम्हारी तो समझ में ही नहीं आती, यहां से जाती है भाई मेरे तो। क्या करता है तू, मुंह बनाता है। हमें हंसी तेरे जोक पे नहीं आती है, हमें हंसी तेरे एक्सप्रेशन पे आती है। समझ रहे हो क्या कर रहा है तू। एंड ये लोग जो एक नैरेटिव तुम्हारे सामने जो बिल्ड कर रहे हैं वो सही नैरेटिव है। शहनाज के अलावा आप इस शो में क्या कर रहे हो, कौन हो आप एक आम जनता हो। क्या किया है आपने। मिलियंस वाले तो और भी बैठे हैं, फॉलोअर्स और भी लेके बैठे हैं, लेकिन आप शहनाज के भाई हो, इस वजह से इस शो में हो। और कहीं ना कहीं आपके साथ शहनाज का भी नाम आता है और आप उसको खराब कर रहे हो। आप बाहर बैठ के बोल रहे थे मेरे को अभिषेक का गेम सबसे अच्छा लग रहा है, आप उसी के आज अपोनेंट में खड़े हो। तो आप भी उन्हीं के जैसे हुए ना, तो फिर क्या बाहर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। गाइस मुझे तो ऐसा लगता है कि कुछ गंदा करो ना, इससे अच्छा तो इस घर में कुछ करो ही मत आप, वो बेस्ट है। भाई गंदा करो, इससे अच्छा तो मत ही करो ना। इस घर से बाहर भी एक दुनिया है, एक ऑडियंस है जिसको आपको कुछ ना कुछ देना होता है। हमारे तो अभी मेरे एज ए व्यूवर मुझे तो अमाल, शहबाज, ये लोग कतई पसंद नहीं है। तान्या तो मेरे को सबसे गंदी लगती है। इतनी फेंकनी भी नहीं हो, फेंकना एक अलग होता है, फेंकने में मजा आता है कि यार ये फेंक रहा है। समझ रहे हो कि भाई अंबानी कौन, मैं अंबानी को क्या समझता हूँ, अडानी कौन, अडानी अपने क्या है, वो एक हो गया फेंकना। ये तो ऐसा दिखाती है कि क्या है अंबानी, क्या है अडानी, मैं ही हूं। तो मैडम आप बिग बॉस में क्या कर रहे हो। अभी अडानी को कोई बोले कि तेरे को बिग बॉस में जाना है, वो जाएगा। अभी अंबानी को बोलते तेरे को बिग बॉस में जाना है, वो जाएगा। अबे उनका नौकर ना आए यहाँ पे, सच में, क्योंकि वो इतनी सैलरी तो देते होंगे उनको। तुम्हारे पास अगर इतना ही पैसा है, तुम्हें फॉलोवर भी नहीं चाहिए, मतलब फेम नहीं चाहिए तुम्हें क्या चाहिए फिर। इस शो से क्या चाहिए। शो में लोग आदमी 2 रीजन से आते हैं। एक, जिनको लोग भूल रहे हैं या जिनके पास काम नहीं है वो आते हैं। आपके पास काम बहुत है, आप बिजनेस वूमेन हो। एक वो लोग आते हैं जिनके पास भाई जिनको फेम चाहिए, भाई जिनको लोग जाने पहचाने, जिनको शुरुआत करनी है। आपको फेम भी नहीं चाहिए, तो आप क्या कर रहे हो इस शो में। आप एक कंटेंडर की सीट खा रहे हो मेरे जैसे की। क्या पता मैं तो एक दिन भी आता ना तो मैं जिंदगी भर बिग बॉस करता। आप घर में हो फिर भी घर की इज्जत नहीं करते हो और पूरी फेंकते हो, आप पूरी की पूरी फेंकते हो। मैडम आप जितना मेरे को बताओ, किसी आदमी के पास ये जितना बता रही उतना पैसा हो तो उसके पास टाइम है कि वो किसी से जल सकता है। भाई जले तो अंबानी से जलना कि उसके पास तेरे से ज्यादा पैसा है। अडानी से जल, उसके पास तेरे से ज्यादा पैसा है। मोदी जी से जल, उसके पास तेरे से ज्यादा पावर है, सॉरी उनके पास। अभी अश्नूर से क्या जलना, अभिषेक से क्या जलना, वो भी खाना बना दिया तो। खाना बना तो अच्छा काम होता है, लेकिन नहीं, मैं ये भी नहीं करती, मैं ब्रश भी नहीं करती, मेरे से कोई गलत नाम आ जाएगा। आप पोटी भी नहीं करते होंगे ना, उसके लिए भी आदमी होंगे। हर चीज में यार ब्रश, इतने कौन से तुम, क्या मैं क्यों राजा में राजा हो क्या आप। हम आते हैं रॉयल्टी वाले प्लेस से गाइस, जयपुर से। हम जाते हैं यहाँ पे एक है होटल रामबाग करके, वहां पे भी इतना नहीं है कि ये लो ब्रश ऊपर लगा के, नहीं, वो खुद को ही करना पड़ता है। तो मतलब हर चीज में फेंकना, हर चीज। मैं ये भी नहीं करती, मैं वो भी नहीं करती। आज मैडम ने और लंबी फेंक दी कि यार एक टाइम पे माँ बाप के घर में रहने में शर्म आती है। हमें तो नहीं आती भाई, घर माँ बाप का ही होता है। अपन जो खरीदते हैं उसे फ्लैट कहते हैं या मकान कहते हैं, घर माँ और बाप का ही होता है। लेकिन आपको घर का पता नहीं होगा ना,
आपके तो फिर खाना भी तो लिफ्ट से आता है। माँ बाप से तो आप मिलते ही नहीं होंगे 2-2 3-3 महीने तक। पता टाइम नहीं है ना आपके पास, पैसा बहुत है। अभी हमारे जैसे मिडिल क्लास होते हैं जिनको 1000 रुपये डालो पापा, मम्मी पापा को बोलो ना 5000 डालो, आपके पास तो फुल पैसा है। और माँ बाप को पैसों के लिए याद किया जाता होगा। मतलब क्या बोलते हो, आपको खुद को भी पता होता है कि तुम क्या बोल रही हो। या तुम्हें एक मतलब एक स्टेज मिल गया तो तुम्हें कुछ भी बकना है मुंह से, जब भी मुंह खोलती हो कसम से फेंकती हो। एक बार तो सच बोलो यार, एक बार तो, बिग बॉस में हो तुम, लोग तुम्हें देखते हैं 24 घंटे। मतलब फेंकने के अलावा, मैं साड़ी पहनती हूँ तो ये करते हैं, मैं ऐसा करती हूँ तो मैं ये करते हैं, मैं ऐसा। मैडम हमें आपके जैसा नहीं बनना है, हम आपको देखना भी नहीं चाहते। हमें तो ये समझ में नहीं आता बिग बॉस वाले आपको दिखा क्यों रहे हैं। कसम से मुझे नहीं देखना आपको। और आप जैसी फेक पर्सनैलिटी को, जिसका नहीं, जिसकी बातों का ना सर है ना पैर है, पता नहीं क्या कर रहे हो आप। मैं जानता ही नहीं था बिग बॉस से पहले आपको। और आप जितनी कंपनी की बातें करते हो, उस कंपनी की फोटोज देख के तो लगता है कि आपके खाने के लाले पड़ रहे होंगे। कसम से कंपनी नहीं बोलते, उसे दुकान बोलते हैं। और हमारे में दुकान भी नहीं बोलते, उसको खोका बोलते हैं। सच में, जिसके ना इधर कुछ अच्छा है ना उधर। इतना ही पैसा था तो अच्छी जगह पे कंपनी लोकेशन पे तो बना लेते हैं। फेंकम फेंक फेंकम फेंक। बिग बॉस वालों कुछ अच्छा दिखा दो। आप एक तो इनको दिखाते हो ना, इससे अच्छा तो हमें ना प्रणीत को दिखा दिया करो। वो बंदा कम से जोक तो अच्छा मारता है। इनकी बातों का ना, अभी आज जिसान जी और शहबाज लड़ रहे थे, 15 मिनट उस पर निकाल दिए यार। कसम से उसमें कुछ नहीं था, 15 मिनट निकाल दिए। इतना मतलब इतने वेले लोगों को स्क्रीन टाइम मिल जाता है। फिर तो मैं बिग बॉस कर लूंगा गाइस, और मैं जीत भी जाऊंगा कसम से। मजा ही नहीं आ रहा यार। कहाँ है तुम्हारे टास्क, वो भूसा डालने वाला, मिर्चियां डालने वाला। इससे अच्छा तो ओटीटी था यार, उसमें अच्छे टास्क आते थे। एक टास्क को तुम, कैप्टनसी टास्क को 3 दिन चलाते हो। 3 दिन, लिटरली 3 दिन। अभी 3 आदमियों का हुआ था उस टास्क में, एक दिन में हो जाता है टास्क। तो थोड़ा तो कुछ पहले जैसा कुछ तो रखो।